माँ, क्या हो रहा है? इतनी आवाजें आ रही हैं। तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो या लड़ाई कर रहे हो? माँ वो छोटी सी लड़ाई थी, वो हो गई सॉल्व। माँ आई प्रॉमिस अब नहीं होगा। दीदी वैसे ये अजीब सी स्मेल कहाँ से आ रही है? तू ना अपने काम से काम रख, ठीक है? माँ वो बेला ने ना कोई नया परफ्यूम लगाया। माँ डोंट वरी, हम लोग सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? हाँ, गुड नाइट। यार तुम बच्चों की तरह लिसन। रूपा बस कर, ठीक है? यार पूरे इंदौर में मेरा एक ही घर है जहाँ पे हम लोग रात भर मिल सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। और अगर मेरे माँ बाप मुझ पे भरोसा करते हैं ना, तो तुम लोग ना उस चीज का फायदा मत उठाओ। आराम से बैठो और पाँच अभी खत्म नहीं हुई और मेरा क्लास भी। और मेरा वही लेमन ड्रिंक। यार बेला, यार तू ये मॉन्टेसरी से कब बाहर निकलेगी? अच्छा ठीक है छोड़ो। बाय द वे गेम खेले? ओह यस। हाँ तो गेम स्टार्ट करें? ओह यस, स्टार्ट। हाँ। तेरी बारी। ट्रूथ या डेयर? ट्रूथ। अच्छा, बाय द वे आजकल तो किसी से मिल रही है ना? क्यों, तू जेलस है? जेलस मैं नहीं हूँ। बाय द वे जवाब मुझे नहीं देना, तुझे देना। दोस्त है। दोस्त, अच्छा तो मतलब हमारे कॉलेज से या बाहर से? कॉलेज से। कॉलेज से तो मतलब हमारे क्लास से? नहीं। तो सीनियर? नो। नहीं। अब मतलब हमारे कॉलेज से भी है, क्लास में भी नहीं है और सीनियर भी नहीं है, तो तुम मुझे झूठ बोल रही है ना? लिसन बेला, तेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, अब तेरी बारी। हेलो नहीं पहले तुम मुझे उसका नाम बताओ। लेट्स वेट। हाँ चलो। कितने बजे आने को बोला था? 5 मिनट ही तो लेट हुआ हूँ मैडम। अब ट्रैफिक कितना था बाहर? आइंदा लेट आए तो दोबारा ट्यूशन क्लासेस नहीं लूंगी। और होमवर्क किया? अब मैंने सोचा मैडम आपके सामने आपके पास में बैठकर होमवर्क करूंगा। पेज नंबर 70 से वहां पे पढ़ना शुरू करो। जाओ। मुझे ना कामचोर लोग बिल्कुल नहीं पसंद। किताब खोलो, पढ़ना चालू करो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? किताब खोलो और पढ़ना चालू। क्या कहा तूने? क्या कहा तूने? सर टीचर क्या खेलने दिया? तू पर आ गई। सर आपने कहा था ना, इसलिए सर दर्द हो रहा है सर। आजकल कुछ ज्यादा ही सुनने लगी है तू। हैं? किताब पढ़ाएगी मुझे? किताब पढ़ाएगी? तेरे इकोनॉमिक्स के मार्क्स मेरे हाथ में है, समझे? ये बात तू ध्यान रखना। सॉरी सर, आइंदा नहीं होगा। और होना भी नहीं चाहिए। हमारा काम है मुझे खुश रखना, और मेरी तरफ से 75% मार्क्स पक्के। यही तुम्हारे और मेरे बीच में अंडरस्टैंडिंग है, समझे? चल अंदर, चल अंदर, अंदर चल, अंदर चल। ये क्या कर रहे हैं आप तुषार सर? स्टूडेंट है ये मेरी, इस तरह से पेश आएंगे आप उसके साथ? ये आज कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बन रही थी मैडम जी। अरे वाह तुषार सर, पहले आप बच्चों को नया खेल सिखाओ और जब वो आपसे बेटर खेलने लग जाए तो गुस्सा हो जाओ। आइंदा से ये सब यहां नहीं चलेगा, समझे? दोबारा यहां पर नजर नहीं आएंगे वरना आप। चलिए माफी मांग लीजिए, मांगिए।
I'm sorry. बेटा कभी आगे से इन्होंने जबरदस्ती की या तमीज से पेश नहीं आए ना तो बता देना मुझे। जाओ, तुम्हारी क्लास का टाइम हो गया। पर मैं मरवाएगा क्या? समझ में नहीं आता नाटक कर रही हूं मैं। इस तरह से तो भाग जाएगी वो। जाओ पर। आज मैंने तुम सबको यहाँ पर इसीलिए खास बुलाया है क्योंकि तुम सब लड़कियों के पहले यूनिट टेस्ट में बहुत खराब मार्क्स आए। अब इस परफॉर्मेंस को तुम लोग कैसे सुधारोगी? कुछ सोचा है? मैम एक्चुअली मैंने सच में बहुत अच्छे से तैयारी की थी और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं फेल कैसे हो गई और इतने कम मार्क्स कैसे आ गए। मैम मैं फाइनल एग्जाम में पास नहीं हुई ना तो पापा मुझे सच में घर बुला लेंगे और अगले महीने मेरी शादी करा देंगे। मैम मैं इतनी जल्दी घर नहीं जाना चाहती, प्लीज। हाँ मैम, पढ़ाई का कोई दूसरा तरीका होगा ना, प्लीज बताइए ना। एक्सक्यूज मी, मेरे घर से मैसेज है। आई जस्ट मेक एन अर्जेंट कॉल। यार ठीक है कि मेरी साइकोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है बट इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस सब में मेरे विकेट गिर गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं फेल कैसे हो गई। हम लोग जो इतनी पार्टियां करते हैं ना, ये सब उसी की वजह से हुआ है। और फिर लड़कों में तो हमारा इंटरेस्ट तुझे पता ही है। अच्छा तो मतलब हम लोग फेल और वीनी को सब में कैसे डिस्टिंक्शन मिल गया? वो हमसे भी ज्यादा पार्टियां करती है और उसका बॉयफ्रेंड भी है। वो ना साधना मैम से ट्यूशन लेती है। बट मैंने उसे कभी पढ़ते हुए नहीं देखा। चलो छोड़ो यार, मुझे प्यास बहुत लग रही है। तुम लोगों को पानी पीना है? मैं पी के आती हूँ। हेलो सर, कैसे हैं आप? जी, मैसेज मिला आपका। अरे सब्र तो कीजिए सर, काम हो जाएगा। थोड़ा सब्र कीजिए, अभी तो बीज बोया है मैंने। फल मिलने में थोड़ा तो वक्त जाएगा ना। सर आप टेंशन मत लीजिए, पहले कभी नाराज किया है जो आपको, अब करूंगी। 1 हफ्ता और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन। ओके। नहीं मैडम कुछ नहीं। आई एम सो सॉरी। मैम क्यों? आप साधना कहिए ना, वैसे भी सीनियर हैं आप मेरे। साधना जी, मैं इतना भी सीनियर नहीं हूँ कि आप मेरा नाम लेकर नहीं बुला सकते। ट्राई करती हूँ। नितिन, आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं? एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस में मैं किसी और को जानती नहीं और इस यूनिट टेस्ट में बहुत सारी स्टूडेंट्स के बहुत कम मार्क्स मिले हैं।
तो उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो कोई बात नहीं, आइए बैठते हैं। नहीं, अभी तो मेरा लेक्चर चल रहा है, तो क्या आज रात को आप मेरे घर आ सकते हैं 9 बजे? ठीक है, 9 बजे। हाँ आइएगा जरूर। हाँ पक्का। सी यू। बेला सुनो, क्या आज शाम को तुम मेरे घर, आई मीन टू से मेरी क्लासेस के लिए आ सकती हो? मैंने कुछ सोचा है तुम्हारे लिए, तुम्हारी हेल्प हो जाएगी? यस मैम, ऑफ कोर्स मैं आऊंगी, और मैं रूपा को भी अपने साथ नहीं, आज रहने दो। रूपा के लिए मैंने कुछ और सोचा है। डोंट बी लेट। यस मैम, ऑफ कोर्स आई विल बी ऑन टाइम। थैंक यू सो मच मैम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को भगवान स्वरूप मानने वाली हमारी संस्कृति को पता नहीं कब कुछ ऐसी दीमक लग गई कि शिक्षा क्षेत्र के कुछ लोगों ने इसे विद्या का बाजार बना दिया। आज की कहानी की साधना मैडम भी उन्हीं में से एक है जो शिक्षा को व्यक्ति के परिष्कार का नहीं अपितु व्यापार का साधन मानती है। लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने वाले लोग सब जगह होते हैं, लेकिन जब वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ जाते हैं तो ये लोग समाज की बुनियाद हिला देते हैं। केवल ट्यूशन क्लास लेने से मार्क्स नहीं बढ़ते। अच्छे नंबर लाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कुछ लोग ये बात कभी नहीं समझ पाते। आज की इस कहानी में तो शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच के सारे रिश्ते साधना मैडम ने काटकर फेंक दिए थे। बेला और कई मासूम लड़कियां साधना मैडम के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंसने जा रही हैं। अच्छे नंबर मिले इसलिए वे सभी साधना के रचे हुए इस चक्रव्यूह को तोड़ने का साहस भी खो चुके हैं। आ गई तुम बेला? मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम आओगे ही नहीं। बैठो। नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली बिनी ने कहा था कि उसकी इकोनॉमिक ट्यूशन आज यहाँ पे है, तो वापसी में साथ जाएंगे। बहुत मेहनती लड़की है विनी, और वो मुझे बता रही थी कि तुम मुझसे बेटर हो। अब मैम सच कहूँ तो मुझे आपसे ही सब कुछ सीखना है, साइकोलॉजी और बाकी सब्जेक्ट्स भी। और मैं कब से ट्यूशन आ सकती हूँ, आप प्लीज मुझे बता दीजिए। एंड आई एम रियली सॉरी टू आस्क यू वन मोर क्वेश्चन, फीस कितनी होगी? क्योंकि मेरे पापा। अरे अरे अरे, एक साथ इतने सारे सवाल। साधना, ओह आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप भी यहाँ पर हैं। बॉयफ्रेंड है वो मेरे, आज ही टूर से आए हैं। साधना। हाँ आई। एक्सक्यूज मी। अरे छोड़ो ना, ये क्या कर रहे हो? बाहर बैठी है वो, सुन लेगी तो क्या सोचेगी? ऐसा क्या कर रहे हैं हम लोग? और उसका क्या, वो तो नए जमाने की है, अब वो हमें सिखाएगी कि कैसे और क्या करना है? अरे छोड़ो भी, और टॉवल पहन लो। ये दूसरे कमरे में विन्नी की क्लास चल रही है, सुन लेगी वो। अरे पहन लूंगा, लेकिन एक पप्पी दो ना। अरे छोड़ो ना, नहीं मिलेगी। नो। अरे दो ना। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अच्छा एक बार हटो यहाँ से। अरे बीना, सॉरी, वो उनके कपड़े नहीं मिल रहे थे। मैम एक्चुअली मुझे लेट हो रहा है, मैं कल आती हूँ क्लासेस के लिए। बेला, जो कुछ हमारे बीच में अंदर हो रहा था वो सब सुन लिया ना तुमने? नहीं मैम, वो एक्चुअली मुझे बस आप फीस के बारे में बता दीजिए। सुना नहीं तो फिर बाहर क्यों जा रही थी? अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो गई थी ना तुम? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मैम। अच्छा, बॉयफ्रेंड नहीं है तुम्हारा? क्यों? पहले तो था ना। इसका मतलब कि तुम अभी तक। मैम आप मुझे क्लासेस के बारे में बताइए ना। आपसे मिलकर पहली बार उम्मीद जागी कि मैं भी पास हो जाऊंगी,
प्लीज फीस के बारे में बता दीजिए, क्योंकि मुझे पापा को बताना नहीं। होगा। फीस नहीं लेती मैं। वो क्या है ना कि मेरी थोड़ी सी मेहनत की वजह से अगर किसी का साल बचता है तो उसमें मुझे खुशी मिलती है, वरना टीचर होने का मतलब ही क्या है ना? मुझे लगा तुम चली गई होगी। कैसी चल रही है पढ़ाई? मैम 76% आए हैं। वेरी गुड। देखना, बेला को मैं ऐसे तैयार करूंगी कि अगले एग्जाम में वो तुमसे ज्यादा मार्क्स लेके आएगी। अब तुम जाओ, कल आना, और कल पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आएगी। पसंद आ गई क्या? सुंदर है ना? मैडम बहुत खूबसूरत। इसके साथ तो शादी करने का मन हो रहा है। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? कुछ भी बोले जा रहा है। क्या मैडम, कुछ कीजिए ना, इतना कुछ करता हूँ मैं आपके लिए। मैं तो तेरी तारीफ कर दूंगी, पर वो मानेगी क्या? तू है काला अक्षर। तू कहां से उसे एग्जाम्स में पास करवाएगा? बस कुछ क्वेश्चंस बचे हैं सॉल्व करने के लिए, बस फिर एग्जाम्स आ जाएंगे, उसके बाद हॉलीडेज, फिर दोस्त है। कॉलेज से या बाहर से? कॉलेज से। तो मतलब हमारी क्लास से? नहीं। तो सीनियर? नो। क्या हुआ? विनी, तेरे बॉयफ्रेंड तुषार सर है ना? हाँ, वही तो हो सकते हैं। कॉलेज से है और हमारी क्लास में भी नहीं और सीनियर भी नहीं, और आज भी उन्होंने तुझे ऐसे पकड़ा जैसे तेरे बॉयफ्रेंड हो। बॉयफ्रेंड नहीं है, पर हाँ उनके साथ हूँ, और तभी तो 76% आए हैं। बेला, तुझे पता है ना इस बार का सिलेबस कितना मुश्किल है और टाइम कम, और ऐसे में मेरा पास होना तो इम्पॉसिबल था। विनी, तू कैसी बातें कर रही है यार? और इस सब के बारे में साधना मैम को पता है क्या? साधना मैम बेचारी बिना फीस लिए हम जैसों को अपने घर पे अलग से पढ़ा रही है, और तू उन्हीं की क्लास में, वो भी टीचर के साथ। शी यार, मुझे तो सुनकर भी इतनी घिन आ रही है। तू मेरी दोस्त है, इसलिए मैम को मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी। ये सच में बहुत गलत है। मेरी बात सुन बेला, मेरी बात सुन प्लीज। अच्छा लिसन, मेरे को नहीं अच्छा करना। मेरी बात प्लीज। बेला, 9 बजने में 2 मिनट बाकी हैं अभी। साधना, मैं अगर किसी को कमिट करता हूं ना तो मेरी जो घड़ी है 2 मिनट आगे चलने लगती है। क्या बात है, घर में कोई नहीं? एक साइकोलॉजी लेक्चरर के साथ भला कौन शादी करेगा? डरते हैं सब लोग कि मैं हमेशा उनका दिमाग पढ़ लूंगी। पॉइंट है, मेरा दिमाग पढ़ोगी? लिविंग रूम में एसी नहीं है, गर्मी के दिन है, बेडरूम में जरूर एसी होगा। यही सोच रहे हैं ना आप? ऐसा नहीं। नितिन, मैं गलत हूँ ये मैं नहीं सुनना चाहती। यहाँ एसी है। आज कॉलेज के हर एक प्रोफेसर मुझसे जल उठेंगे अगर उसे ये पता चलेगा कि मैं तुम्हारे साथ रात के वक्त तुम्हारे बेडरूम में चलेंगे आपसे? चलकर राख हो जाएंगे। इरादा क्या है? हाय, वही जो तुम्हारा है। ये क्या है? तय कर लीजिए, ये या मैं। ये क्या मजाक है साधना? साइकोलॉजी में एक मन की अवस्था का वर्णन किया गया है, पॉजिटिव डायलेमा, यानी दो खूबसूरत चीजों के बीच में किसी एक को चुनना हो, वो वाले मन की अवस्था। तो फिर डिसाइड कर लीजिए, ये चाहिए या मैं।
पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ और पॉलिटिक्स ये कहता है कि हर चीज पाने की इच्छा रखो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। आज मैं, लेकिन कल से पूरे 1 साल के लिए सिर्फ बेला के फूल चलेगा। इतनी सारी किताबें, सीरियसली? मुझे पढ़ाई करके पास होना है, और अगर तू भी बुक्स ले आएगी तेरे लिए अच्छा होगा। आओ बेला। अरे वाह, तुम तो पूरी तैयारी के साथ आई हो। आई एम इम्प्रेस्ड। जी मैम, मैंने सारी बुक्स खरीद ली। देखा भी नहीं, मैंने तुमसे कहा था ना, इस साल बेला तुमसे भी ज्यादा मार्क्स लेके आने वाली। बिनी, जाओ, तुम्हारी क्लास का टाइम हो गया, ऊपर जाओ। और मैम, मेरी क्लास? तुम्हारी क्लास पढ़ाई ना सुकून से होती है। अंदर चले, बताती। आओ, यहां बैठो। तुम थोड़ा वेट करो, सर अभी आते होंगे। हाय सर, गुड इवनिंग। इवनिंग तो वाकई वेरी वेरी गुड है। अरे खड़ी क्यों? बैठो बैठो। फील लाइक अ होम। सर, मैं कह रही थी कि आप मुझे जितना भी होमवर्क देंगे मैं अच्छे से करूंगी। बस मुझे इस साल अच्छे से पास होना, वो भी अच्छे मार्क्स के साथ। आप बोले कहाँ से शुरू करें? कम Here. Sit here. तुम कह रही थी कि कहां से शुरू करें, तो किताबें दूर करने से शुरू करते हैं। सर, क्या मतलब? पास होना है ना, होना है ना पास। तो पास आओगी तो पास हो जाओगी। सर, आप क्या कह रहे हैं? कॉलेज में ना, जब तुम रोज हवा की तरह पास से गुजर जाती थी ना, तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम एक दिन मेरी हो जाओगी। सर, आप मेरे टीचर हैं, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? टीचर हूं तभी तो डिस्टिंक्शन दे सकता हूँ, फर्स्ट क्लास में पास करा सकता हूँ। एक बार ये तो बताओ कि तुम मेरा कितना ख्याल करती हो। सर, प्लीज मुझे छोड़िए। साधना मैम, मेरे पास प्लीज। साधना मैम, खोलिए। साधना मैम। देखो ऐसे देखो, प्लीज आओ। प्लीज मुझे छोड़िए सर, प्लीज। साधना मैम, प्लीज क्या हुआ बेला? मैम, ये देखिए ना, सर कब से कितनी बातें करो, गलत हरकतें कर रहे हैं मेरे साथ। फर्स्ट क्लास में पढ़कर पास होने वालों में से तुम नहीं हो बेला। अब क्या बात? अरे यही तो टाइम है तुम्हारा एंजॉय करने का। बॉयफ्रेंड नहीं है ना तुम्हारा, तो अब होगा, और तुम्हारा साल भी बच जाएगा। कम ऑन। मैम, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं ये सब नहीं करूँ। बेला, मजाक लग रहा है तुम्हें ये सब? तुम्हें क्या लगा कि सिर्फ तुमने मेहनत की है? क्या क्या पापड़ बेले हैं मैंने तुम्हारे लिए, ये तुम्हें नहीं पता। अरे तुम्हारी एक पेपर में मार्क्स के लिए मैंने नितिन सर को इतनी मुश्किल से तैयार किया है। अब अगर तुम कर गई तो नितिन सर गुस्सा होकर जानबूझकर तुम्हें फेल कर देंगे। और तुम्हें क्या लग रहा है
मैं तुम्हें पास कर दूंगी। मैं तुम्हें पास नहीं करूंगी, समझी? सर और तुम्हारा भविष्य दोनों तुम्हारी राह देख रहे हैं। चलो मैम प्लीज जाओ, नहीं जाओ। बेला, अभी तुम्हें शायद थोड़ा बुरा लग रहा होगा, लेकिन बाद में तुम मुझे याद करोगे। लो, पी लो। कम ऑन, पी लो। अच्छा, अपने आंसू पोंछ लो। एक राज है हम दोनों के बीच में जो अब कभी बाहर नहीं आएगा, बराबर? तुम्हें एक मजे की बात बताऊं? मैं भी सेकेंड ईयर में थी जब पहली बार हमारे कॉलेज के प्रोफेसर थे, इंग्लिश पढ़ाते थे हमारे कॉलेज में, दिवाकर सर। कॉलेज में अलग रोल में, घर पे अलग रोल में, काफी संभाल लिया उन्होंने मुझे। इंग्लिश में बहुत वीक थी मैं, लेकिन उस साल पूरी क्लास में टॉप किया मैंने। दिवाकर सर ने अपना वादा पूरा किया, जिस तरह से मैं अपना वादा पूरा करने जा रही हूं। देखो, ये सब कुछ मैं तुम्हारे अच्छे मार्क्स के लिए तो कर रही हूं, है ना? लो, पी लो, पी लो। शाबाश। दीदी, कहाँ जा रही हो? फिर से ट्यूशन क्लास या फिर पार्टी जा रही हो? अच्छा, अब दीदी से सवाल करेंगी? सुन, रोज ट्यूशन जाती हूँ, इसीलिए ना 76% आए हैं, समझी? अच्छा, फिर तो आपकी क्लास कमाल की होगी ना, क्योंकि घर पे तो आप पढ़ाई करती नहीं। क्या बकवास कर रही है? उस दिन मैंने ही कमरा साफ किया था, शराब की 3 बॉटल्स मिली थी मुझे। धीरे बोल। वो बेला है ना, उसको पीने की आदत है, और तुझे पता है ना वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो मना नहीं कर सकती, तो समझ रही है ना? अब देख कौन है। विनी, विनी। कैसा रहा पहला दिन? तू जा, वो दरवाजा बंद कर दियो। तू रो गई तो नहीं ना? विनी, मैं तेरी सबसे अच्छी दोस्त थी ना, सबसे अच्छी। क्यों लेके गई मुझे वहां? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की तूने? प्लीज कुछ बोल। अब घोड़े को पानी के तालाब तक लेके जा सकते हैं, और वैसे भी जो तूने किया उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती। ये तेरी तरह ये रोती नहीं बैठ सकती ना। अच्छा होगा कि तू भी सुधर जाए। और हाँ, ये सब ड्रामे ना मुझे अपने घर में नहीं चाहिए, समझी? समझी? वो एक क्षण, वही एक पल
जब साधना ने बेला को डराया धमकाया था, अगर उस वक्त बेला ने साधना की धमकी का साहस के साथ सामना किया होता तो यह कहानी उसी क्षण बदल जाती। बलि चढ़ने की जगह बेला वीर बन जाती। लेकिन उस वक्त फेल हो जाने पर समाज क्या कहेगा, मां बाप दुत्कारेंगे, इन विचारों ने उसे सही फैसला लेने से रोक दिया। बेला के भय ने साधना जैसे शातिर अपराधी को और भी बड़ा बना दिया। जब बाकी शिक्षक कॉलेज में मन लगाकर पढ़ा रहे थे, तब साधना सिर्फ तन का सहारा लेकर कई मासूम लड़कियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही थी। साधना की तरह ही गलत सोच रखने वाले कुछ शिक्षक शिक्षा क्षेत्र को गंदा करने का दुस्साहस कर रहे थे। आम की टोकरी में रखे हुए 2-4 सड़े आमों को बाहर निकालकर फेंक देने का वक्त आ चुका था। पर कब, कौन और कैसे करेगा, यह देखना अभी बाकी है। ओहो, लखनवी, कभी बताइएगा हमें भी, ले आएंगे आपके लिए भी। अच्छा हुआ तुम टाइम पर आ गए। चलो। पर कहाँ मैम? मुझे कहीं तुम्हें लेके जाना है। किधर? कल जो भी कुछ हुआ, आज तुम्हें तसल्ली हो जानी चाहिए कि मैं जो कह रही थी वो सच कह रही थी। इस साल तुम्हें डिस्टिंक्शन जरूर मिलेगी। चलो मेरे साथ, चलो। तुम ज्वाइन करोगी ना क्लासेस? छोड़िए मुझे, मैं अपनी दीदी से मिलने आई हूँ। दीदी? झूठ बोलते बहुत से लोगों को देखा, लेकिन दीदी। अच्छा एक बात तो बता, आज कौन सा टीचर क्लास लेगा तेरी? हाँ सच बताइयो। छोड़ने दीजिए मुझे, मेरी दीदी पढ़ती है यहाँ, साधना मैम के यहाँ पर। कोई बात नहीं, तो फिर आज छोटी बहन भी पढ़ाई करेगी। छोड़िए। सब्जेक्ट कोई भी हो, लेकिन टीचर मैं ही बनूंगा। चल। रुक, रुक। लड़की से जबरदस्ती करता है? मैंने क्या किया साहब? वहां पर आने वाली हर लड़की यही काम तो करती है। क्लासेस के नाम पर धंधा चलता है वहां पर। मुझे लगा उनमें से ही कोई एक होगी। कब से चल रहा है सर? यही कोई 3-4 साल हुए होंगे सर। आप प्रिंसिपल है कॉलेज, आपको कभी भनक तक नहीं लगी? कुछ गिने चुने टीचर्स होते हैं जो हमारे पेशे से बेईमानी करते हैं। हमें तनख्वाह मिलती है कॉलेज में स्टूडेंट्स को मन लगाकर पढ़ाने की, और कानून का पालन करें तो हम ट्यूशन क्लासेस चला भी नहीं सकते। और ये जो कुछ भी हुआ है, ये शिक्षा के क्षेत्र पर एक बहुत बड़ा कलंक है।
देख लीजिए सर, मैंने कहा था ना आपसे, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन। आज 8वां दिन है। जैसी फोटो में थी उससे भी कई गुना ज्यादा खूबसूरत है। इसे अंदर भेज देना। मैम, आपने तो कहा था कि कोई जरूरी काम है। मैंने तुमसे कहा था कि आज तुम्हें तसल्ली हो जाएगी। पर ये कैसी तसल्ली? इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स में तो तुम पास हो जाओगी, लेकिन मेरे सब्जेक्ट साइकोलॉजी का क्या? उसमें कौन तुम्हें पास करेगा? सर इस कॉलेज के ट्रस्टी हैं। अगर तुम उन्हें खुश कर दोगी ना, वो तुम्हें अच्छे मार्क्स दिलवा देगी। हाँ। चलो होमवर्क नहीं किया ना? होमवर्क नहीं किया ना? हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। विनी, क्या है ये सब? हाँ, क्या है? मैम, अब मैं ये सब नहीं करूंगी। नहीं करेगी तो मेरे सब्जेक्ट में पास कौन करेगा तुझे? हाँ, हफ्ते में 2 बार यहाँ आना होगा तुम्हें। मैम, मैं अच्छे से पढ़ाई कर लूंगी, पर आज के बाद ये सब मुझसे नहीं होगा। अगर आज इनकार कर दिया ना तूने, तो जिंदा बच के नहीं जाएगी तू यहाँ से। पास फेल तो दूर की बात है, यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत की है मैं। मेरी मेहनत पर पानी फेरा ना तो गला दबा दूंगी मैं तेरा, समझे? वो जो तेरी सबसे खूबसूरत वाली प्यारी वाली स्माइल है ना, जो अंदर दबा के रखी हुई है तूने, हाँ? आज वो ट्रस्टी सर के सामने बाहर आनी चाहिए। अरे अगर ट्रस्टी सर खुश हो गए तो मार्क्स तो देंगे ही, और ढेर सारा पैसा भी देंगे तुझे। मुझे देख, आज मेरी लाइफ में किस चीज की कमी है? बहुत पैसा है मेरे पास। कॉलेज लाइफ से आज तक किसी बात की कमी नहीं हुई है। ऐश है मेरी जिंदगी में। चल तू अंदर चल। मैम, नाटक मत कर। मैम, मुझसे नहीं होगा, प्लीज चल अंदर, प्लीज मुझे छोड़। मैम, चल अंदर चल। एक बात कान खोल के सुन ले, ज्यादा होशियारी दिखाई ना तो देख लेना। सर, सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। अरे बैठो ना। आओ। Cheers! तो गेम स्टार्ट करें? ओह यस, स्टार्ट। सर इस कॉलेज की ट्रस्टी है। अगर तुम उन्हें खुश कर दोगी ना, तो तुम्हें अच्छे मार्क्स दिलवा देंगे। साधना मैम प्लीज सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। फिर से भागने की कोशिश कर रही है तू? इधर आ तू। खोलो। अरे कहाँ भाग रही? कहाँ भाग रही? चलो। दूर हटो मुझसे, तुम दोनों दूर हटो मुझसे। बेला पास बताओ, बेला दूर हटो। छोड़ दो, मैं कहती छोड़ दो इसे, छोड़ दो बेला। अरेस्ट करो इन दोनों को, ले चलो इन्हें। देर आए दुरुस्त आए, देर से ही सही,
लेकिन बेला का विवेक, उसका साहस नंबरों की लालच पर भारी पड़ गया और उसने साधना को सबक सिखाते हुए उसका कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। सिर्फ गलत काम करते करते वो इस मकाम तक पहुंच गई थी। ट्रस्टी साहब की मेहरबानी से बिना किसी योग्यता के उसे कॉलेज में टीचर भी बना दिया गया था। खैर, शुक्र है कि तालाब और खराब होने से बच गया। बच्चों का माता पिता के साथ सही संवाद ही बच्चों में अटूट विश्वास को जन्म देता है। फिर ऐसे विश्वासी बच्चे किसी भी दुष्चक्र में फंसने से बच जाते हैं। घर से मिली हुई सीख ही उन्हें सही रास्ता चुनने की शक्ति देती है। अपने बच्चों से संवाद स्थापित कीजिए, क्योंकि बच्चे राष्ट्र की आत्मा होते हैं। यही है जिनके मस्तिष्क में अतीत सोया हुआ है, इनके पहलुओं में वर्तमान करवटें ले रहा है, और यही हैं जिनके कदमों के नीचे भविष्य के अदृश्य बीज बोए जा रहे हैं। हम चाहते हैं एक सतर्क, साहसी और सावधान इंडिया।